हेलो हेलो हेलो। क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मेरे ख्याल से सुनाई दे रही है। मेरा नाम है निशि गुप्ता एंड आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 11 का यूनिट नंबर 2 का पहला चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ये यूनिट नंबर 2 है क्लास 11 की, जिसमें हम लोग 3 चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। Morphology of flowering plants, anatomy of flowering plants and structural organization in animals। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर नंबर 1, जो कि यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 1 है, उसको मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में हम लोग स्टडी करते हैं एंजियोस्पर्म्स की। किसकी स्टडी करते हैं? एंजियोस्पर्म्स की स्टडी करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो इसमें हम लोग मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल फीचर्स और एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स और एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज मॉर्फोलॉजी। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी को हम लोग बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। तो ये देखिए लिखा भी हुआ है येलो कलर के अंडरलाइन में, द वाइड रेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट्स विल नेवर फैसिनेटेट us even though the angiosperm shows large diversity in external structure of morphology। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को क्या बोला गया है? मॉर्फोलॉजी। जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, जो मॉर्फोलॉजी जिनकी हम पढ़ने जा रहे हैं, उनमें हम लोग एंजियोस्पर्म्स की मॉर्फोलॉजी के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे ज्यादा जो लार्ज डाइवर्सिटी पाई जाती है वो किसकी पाई जाती है? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का मतलब है फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर के बारे में। तो इस प्लांट्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? रूट के बारे में पढ़ते हैं, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, इन्फ्लोरेसेंस, फ्रूट, सीड, सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन एंड फैमिलीज के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इन सारे चैप्टर्स को, सॉरी इन सारे टॉपिक्स को। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखो ये जो नीचे वाला पैराग्राफ है, ये इफ यू पुल यहां से, इसमें हम लोग देखते हैं क्या है हमारा रूट, सॉरी रूट, स्टेम एंड लीव्स। इस पैराग्राफ में हम लोग देखते हैं सबसे पहले जो हम लोग देखते हैं मॉर्फोलॉजी में प्लांट्स की, उसको हम सबसे पहले देखते हैं रूट्स को। रूट्स क्या होते हैं? रूट्स कहाँ से अराइज हुए? शूट्स क्या होते हैं? शूट्स कहाँ से अराइज हुए? तो जो अंडरग्राउंड पोर्शन होता है फ्लावरिंग प्लांट्स का, किसी भी प्लांट का जो सॉइल में पोर्शन होता है या अंडरग्राउंड पार्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रूट सिस्टम। क्या बोलते हैं? रूट सिस्टम। द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इज नोन एज रूट सिस्टम, while the portion above the ground, जितना पोर्शन ग्राउंड के ऊपर प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शूट सिस्टम। क्या बोलते हैं? शूट सिस्टम। जो अंडरग्राउंड पोर्शन है उसको हम लोग बोलेंगे रूट सिस्टम, और जो ऊपर की तरफ पोर्शन प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलेंगे शूट सिस्टम। ये देख रहे हो, ये जो नीचे जो प्रेजेंट है, ये इसको हम लोग बोल रहे हैं रूट सिस्टम। और ये जो ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, ये जो ग्रीन कलर से बनाया हुआ है, वो हम उसको बोलते हैं शूट सिस्टम। ये ऐसे देखो, दिख नहीं रहा होगा मे बी, ये वाला जो है हमारा, ये है हमारा रूट सिस्टम। ये ये जो पोर्शन है हमारा रूट सिस्टम। फिर हम लोग बात करते हैं रूट्स की। अब किसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग?
रूट्स की, एक मिनट, मे भी दिखा नहीं आपको, अब शायद दिख रहा होगा। तो जो अंडरग्राउंड पोर्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं रूट सिस्टम, और ग्राउंड के जो ऊपर का पोर्शन होता है अबव द ग्राउंड उसको बोलते हैं हम लोग शूट सिस्टम। ठीक, फिर हमारा आता है रूट्स के बारे में। किसके बारे में? रूट्स के बारे में। तो रूट्स में हम लोग पढ़ते हैं रूट कहाँ से अराइज होती है, कितने टाइप्स की होती है, कौन कौन से पेड़ में कौन कौन सी रूट्स पाई जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं डाइकोटिलिडनस प्लांट्स के बारे में। ज्यादातर जो मेजॉरिटी ऑफ डाइकोटिलिडनस प्लांट्स होते हैं उनमें डायरेक्ट इलोंगेशन होता है रूट्स का, जिसको हम लोग या बोल सकते हैं डायरेक्ट इलोंगेशन होता है रूट्स का रेडिकल से, और ऐसी रूट्स को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी रूट्स। क्या बोलते हैं? प्राइमरी रूट्स। जो डायरेक्ट इलोंगेशन होता है रेडिकल से और फॉर्मेशन होता है रूट का, ऐसी रूट को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी रूट। अब आप लोग सोच रहे होंगे व्हाट इज रेडिकल। तो देखो, ये ये हमारा एम्ब्रियो है, देखो ये देखिए, ये हमारा एम्ब्रियो है, कुछ ऐसा सा होता है एम्ब्रियो। इससे दो स्ट्रक्चर अराइज होते हैं, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोगों ने बोला है रेडिकल। क्या बोला है? रेडिकल। इसी रेडिकल से ये जो आर है दैट इज डिनोट्स रेडिकल। क्या डिनोट कर रहा है? रेडिकल को डिनोट कर रहा है। इसी रेडिकल से क्या अराइज होती है? रूट। और दूसरे वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्लीम्यूल। क्या बोलते हैं? प्लीम्यूल। पी इज फॉर प्लीम्यूल। जो रेडिकल होता है, रेडिकल से क्या अराइज होती है? क्या अराइज होती है? रूट अराइज होती है, और प्लीम्यूल से होता है हमारा क्या अराइज होता है? मिनट, हाँ, प्लीम्यूल से क्या अराइज होता है? शूट अराइज होती है। क्या अराइज होता है? शूट। रेडिकल से क्या अराइज होता है? रूट अराइज होती है, और प्लीम्यूल से हमारा होता है शूट। तो देखते हैं, जो रूट्स रेडिकल से नहीं निकलती हैं ऐसी रूट्स को हम लोग एक नाम देते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। क्या नाम देते हैं? एडवेंटिशियस रूट्स। प्राइमरी रूट्स को ही हम लोग बोलते हैं ट्रू रूट्स, क्योंकि जो रूट्स होती हैं, जितनी भी रूट्स होती हैं, जो सच्ची रूट्स होती हैं, सच में जो रूट्स होती हैं वो रेडिकल से अराइज होती हैं। तो इन रूट्स को हम लोग नाम देते हैं प्राइमरी रूट्स और ट्रू रूट्स। उसके बाद ये कहाँ ग्रो करती है? सॉइल के अंदर। उसके बाद यही रूट्स प्लांट्स में, ये प्लांट्स में ऐसे करके रेडिकल से रूट निकली, यही रूट्स में कुछ ब्रांचेस होंगी, ऐसे ऐसे कुछ ब्रांचेस होंगी। इन्हीं रूट्स से, ये जो प्राइमरी रूट है, प्राइमरी रूट से ये जो कुछ ब्रांचेस निकली हुई हैं, इन्हीं रूट्स को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी रूट्स। ये जो ब्रांचेस निकली हुई हैं इनको बोलते हैं सेकेंडरी रूट्स। और इस सेकेंडरी रूट से जो ब्रांच निकली हुई है, ये जो सेकेंडरी रूट्स है, देखो ये है हमारी सेकेंडरी रूट्स। और ये जो सेकेंडरी रूट से ब्रांच निकली हुई है, ये हमारी है टर्शरी रूट्स। कैसी रूट्स है? टर्शरी रूट्स। टी इज फॉर टर्शरी रूट्स। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्राइमरी रूट्स में। ये जो प्राइमरी रूट्स हैं, ये देख रहे हो टैप लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, टैप रूट। ये जो प्राइमरी रूट है ये पूरा कंसिस्ट करती है, प्राइमरी रूट कंसिस्ट, सेकेंडरी रूट, टर्शरी रूट, यही प्राइमरी रूट्स पूरा
रूट सिस्टम पूरा बनाता है, ये जो पूरा रूट सिस्टम बना है यही बनाता है हमारा टैप रूट सिस्टम। क्या बनाता है? टैप रूट सिस्टम। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है द प्राइमरी रूट इज एंड इट्स ब्रांचेस कंस्टिट्यूट टैप रूट सिस्टम एज सीन इन मस्टर्ड। मस्टर्ड का प्लांट होता है जिसमें हम लोग क्या देखते हैं? टैप रूट सिस्टम। टैप रूट का सिस्टम का मतलब ये है जिस जिस रूट में प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट्स, टर्शरी रूट्स या लेटरल ब्रांचेस पाई जाएंगी, ये जो पूरा बना हमारा दैट इज नोन एज टैप रूट सिस्टम। क्या बोलते हैं? टैप रूट सिस्टम। ठीक है, अब टैप रूट सिस्टम हमारा पाया किसमें जा रहा है? किसमें पाया जा रहा है? टैप रूट सिस्टम पाया जा रहा है हमारा मस्टर्ड में। ठीक है, किसमें पाया जा रहा है? मस्टर्ड में। फिर हम लेकिन मस्टर्ड कैसा है? डाइकोटिलेडोनस प्लांट है, उसमें पाया जा रहा है टैप रूट सिस्टम। ये देखिए ये है बना हुआ, देखिए ये टैप रूट सिस्टम है, ये मस्टर्ड में दिखाया गया है। इसमें मेन रूट मतलब प्राइमरी रूट है, ये मेन रूट है, ये इसकी लेटरल ब्रांचेस है मतलब सेकेंडरी रूट एंड टर्शियरी रूट्स। इसी को बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम का मतलब है फुल रूट सिस्टम। ठीक, उसके बाद हमारा आता है मोनोकोटिलेडन्स प्लांट में कैसी रूट्स पाई जाती है। मोनोकोटिलेडन प्लांट्स में जो प्राइमरी रूट होती है, जो फर्स्ट रूट होती है, वो कुछ टाइम के लिए होती है या बोल सकते हैं शॉर्ट लिव्ड होती है, और कुछ टाइम के बाद वो गायब हो जाती है या रिप्लेस्ड हो जाती है। मतलब गायब हो गई कुछ टाइम के बाद, ये जो स्टेम का पोर्शन है यहाँ पे, इसी स्टेम के पोर्शन से काफी सारी नई रूट्स निकल आएंगी। ऐसे टैप रूट हट गई मान लो, अब ये सारी रूट्स निकल आई। अब ये जो रूट्स निकली हैं इन्हीं को बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। क्या बोलते हैं? फाइब्रस रूट सिस्टम। ठीक, ये देख रहे हो इसमें ये है, देखो फाइब्रस रूट सिस्टम। इसमें क्या है कि जो है टैप रूट, जो प्राइमरी रूट थी वो कुछ टाइम के लिए निकली होगी, फिर वो गायब हो गई होगी। उस गायब होने के बाद ये स्टेम के कुछ नीचे थोड़ा सा स्टेम का पार्ट जमीन के अंदर रह जाता है, थोड़ा सा छोटा सा। ठीक है, उसी स्टेम के पार्ट से कुछ प्राइमरी फाइब्रस रूट्स अराइज हो जाती हैं, जो सेकेंडरी रूट्स होती हैं वो अराइज हो जाती हैं। उन्हीं को बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम, जो कि हमारा पाया जाता है वीट प्लांट में। किसमें पाया जाता है? वीट प्लांट में। ये देखो लिखा भी हुआ है फाइब्रस रूट्स आर प्रेजेंट इन वीट प्लांट। उसके बाद आता है, अभी हमने पहले बात करी थी कि एडवेंटिशियस रूट्स की बात की थी। एडवेंटिशियस रूट्स वो रूट्स होती हैं जो रेडिकल से ना निकल के किसी और पार्ट से निकले, वो हमारी होती हैं एडवेंटिशियस रूट्स। क्या कौन सी रूट्स? जो रेडिकल से ना निकल के किसी और पार्ट से निकले, जैसे स्टेम से निकल आई, लीफ से निकल आई, या फिर नोट से निकल आई, इंटर नोट से निकल आई, ऐसे पार्ट्स को हम लोग, ऐसे टाइप्स की रूट्स को बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स, जो कि पाई जाती हैं मॉन्स्टेरा और बेनियन ट्री में पाई जाती हैं। किसमें पाई जाती हैं? मॉन्स्टेरा एंड बेनियन ट्री में। ठीक है, तो ये था है एडवेंटिशियस रूट्स। आइए देखिए हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं। द प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस कंस्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम एज सीन इन मस्टर्ड प्लांट। ठीक है, उसके बाद द मोनोकोटिलेडन्स प्लांट, the primary root is short-lived and replaced by a large number of roots. These roots originate from the base of the roots base of the system and constitute fibrous root. फिर हमारा आया जो कि हमारी पाई गई एज सीन इन वीट प्लांट में। किसमें पाई गई? वीट प्लांट में। उसके बाद हमारा आया कुछ प्लांट्स जैसे कि मॉन्स्टेरा एंड बेनियन ट्री, roots arises from the part of the plant other than the radicle are known as adventitious roots। तो तीन टाइप्स की हम लोगों ने रूट्स देखी, टैप रूट, फाइब्रस रूट
एंड एडवेंटिशियस रूट। अब एक और बात सुन लो, टैप रूट हमारे किस में पाई जा रही है? मस्टर्ड प्लांट में। इसमें शायद दिया नहीं गया है, टैप रूट टर्निप में भी पाई जाती है, कैरेट में भी पाई जाती है, ठीक है, और रेडिश में भी पाई जाती है। उसमें हम लोगों ने देखा भी होगा, रेडिश एक रूट है, उसमें कुछ छोटी छोटी रूट्स अराइज होती हैं, धागे जैसे स्ट्रक्चर, वही हमारी होती है सेकेंडरी रूट्स। ऐसे ही गाजर में होता है, ऐसे ही टर्निप में भी होता है, ठीक। एडवेंटिशियस रूट हमारी जो होती है स्वीट पोटैटो में भी पाई जाती है, एडवेंटिशियस रूट, ठीक है, जो कि रेडिकल से ना निकल के दूसरे पार्ट से निकले, ऐसी रूट्स को हम लोग बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। उसके बाद आता है फंक्शन ऑफ रूट। जो फंक्शन होता है रूट का वो क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल फ्रॉम द सॉइल एंड प्रोवाइडिंग प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट। क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर का एब्जॉर्प्शन, प्रोवाइडिंग encourage to the plant and minerals from the soil and storing reserve food material and synthesis of plant growth regulator। रूट्स का क्या क्या काम होता है? वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करना सॉइल से, एनकरेज प्रॉपर प्रोवाइड करना, और फूड को रिजर्व करके रखना, और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की सिंथेसिस करना। ये काम होता है रूट का। तो ये हमारा था रूट सिस्टम। ये देख लो एडवेंटिशियस रूट है, यहाँ पे देख लो स्टेम के पार्ट से, ये जो रेड कलर से हाईलाइट है, ये हमारी लेटरल रूट्स पाई जा रही है, इन्हीं को हम लोग बोल रहे हैं एडवेंटिशियस रूट्स, क्योंकि ये रेडिकल, मतलब रेडिकल कहाँ है? जमीन के अंदर है, जहां से रूट्स निकल रही थी, प्राइमरी रूट्स निकल रही थी, सेकेंडरी रूट, टर्शरी रूट्स निकल रही थी, बट यहाँ पर देख रहे हो स्टेम में रूट्स निकल रही हैं। तो ये तो रेडिकल से अदर देन हो गई, जो रेडिकल से रूट्स निकलती हैं उससे दूसरी रूट्स हो गई, तो ऐसी रूट्स को बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक। तो ये था हमारा रूट के बारे में। अब ये देख लो प्लांट है, ये सॉइल है, इस सॉइल के अंदर देख लो रूट सिस्टम है, ये तो हो गया था। ये हमारी स्टेम है, देखो ये हमारी स्टेम है, ऐसे जा रही है लंबी सी, ठीक है। इसमें ये लीव्स हैं, ये जो लीव्स जहां जहां हैं वहां वहां ये नोड्स प्रेजेंट है, ये देखो दिख रहा है नोड्स, नोड्स प्रेजेंट है वहां वहां पे। ये जहां जहां नोड्स प्रेजेंट होंगी वहां वहां लीव्स अराइज होंगी, ये ठीक है। नोड से, जो नोड से लीफ जो होती हैं वो नोड से ही निकलती हैं, और जो दो नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटर नोड। ये देख रहे हो दो नोड्स, ये एक नोड है, एक ये नोड है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बोला गया है इंटर नोड। क्या बोला गया है? इंटर नोड, ठीक। इसके बाद आता है बड। ये हमारी स्टेम है, ये बड है, वो ये सॉरी ये क्या है? प्लेम्यूल है, सॉरी प्लेम्यूल कह रही हूँ, पिटियोल, सॉरी हाँ पिटियोल बोलते हैं। पिटियोल से ये जो देख रहे हो यहाँ पे ये एक्सल में एक बड प्रेजेंट है, ये लीफ है, यहाँ पे लीफ होगी, ये बड प्रेजेंट है, इसी बड को बोलते हैं एक्सिलरी बड। ये जो पिटियोल के एक्सल से निकली होती है एक स्ट्रक्चर, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सिलरी बड। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये बड प्रेजेंट है, एक्सिलरी बड बोलते हैं क्योंकि लीफ के एक्सिल में प्रेजेंट है, या बोल सकते हो पिटियोल के एक्सिल में प्रेजेंट है। ये हमारी बड है, देख सकते हैं यहाँ। यहीं पे एक दो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं स्टिप्यूल, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे, उनको बोलते हैं स्टिप्यूल्स। वो हम उनकी बात हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा क्या कहते हैं फ्लावरिंग पार्ट, फ्लावरिंग प्लांट्स के पार्ट के बारे में। फिर आगे चल के फ्रूट, फ्रूट फ्लावर बनेगा, फ्लावर से फ्रूट, फिर वही प्लांट, फिर सीड बनेंगे, सीड प्लांट, ठीक। तो ये था हमारा रूट के बारे में। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं रीजंस ऑफ रूट के बारे में। हाँ, रीजंस ऑफ रूट के बारे में। तो रीजंस ऑफ रूट के बारे में देखिए क्या देखते हैं, ये देखिए
ये रूट, ये दिख रही है ये आपको रूट, ये दिख रहा होगा रूट। ठीक, ये मैंने एक रूट बनाई है। एक काम करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, फिर से देख लेते हैं। ये देखो, देखो अभी हमने पढ़ा था एम्ब्रियो से बनता है, एम्ब्रियो में दो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, रेडिकल एंड प्लीमी। रेडिकल से हमारा जनरेट होता है रूट, लाइक ये हमारा रूट जनरेट हुआ। ठीक, दिख रहा है मुझे? हाँ, ये जो रूट है इसके ऊपर एक कैप प्रेजेंट होगी, रूट कैप, जिसको हम लोग बोलते हैं रूट कैप। क्या बोलते हैं? रूट कैप। ठीक, ये हमारी क्या है? रूट कैप है। इसी रूट कैप के पास में कुछ मिलीमीटर अबव कुछ ऐसे सेल्स पाए जा रहे होंगे, ये ऐसे। इन्हीं सेल्स को बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म भी पाया जाएगा, मतलब प्रोटोप्लाज्म के साथ सेल्स प्रेजेंट होंगे। कौन से सेल्स? मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होंगे। ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं उनका काम होता है रैपिड इलोंगेशन का, या बोल सकते हैं ग्रोथ करते हैं। जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं वो जो होते हैं रैपिड ग्रोथ या रैपिड इलोंगेशन में हेल्प करते हैं, या रिस्पॉन्सिबल होते हैं एनलार्जमेंट एंड ग्रोथ के लिए। ठीक, ये कुछ टाइम के बाद अपनी एक्टिविटी करना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद क्या होगा? रूट हमारी क्या करेगी? ग्रो करेगी। क्या करेगी? ग्रो करेगी। ठीक है, रूट क्या करेगी? स्टार्ट करेगी ग्रो करना। अब जब रूट स्टार्ट करेगी ग्रो करना, तो ये ऐसे कुछ ग्रो हो गई। ठीक, ठीक, रूट ग्रो हो गई। अब ये जो ग्रो हुई रूट, इसने क्या बनाया? एक और रीजन बनाया, इलोंगेशन का रीजन। क्या बनाया रीजन? इलोंगेशन का रीजन। ये मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का रीजन था। यहाँ पे रूट कैप प्रेजेंट थी। क्या प्रेजेंट थी? रूट कैप प्रेजेंट थी। ठीक, इसने क्या बनाया? अब रीजन बनाया इलोंगेशन, मतलब ये रैपिड ग्रो करके थोड़ी सी लंबी हो गई, इसको हम लोगों ने बोला रीजन ऑफ इलोंगेशन। क्या बोला? रीजन ऑफ इलोंगेशन। ठीक, अब ये रीजन ऑफ इलोंगेशन जो होता है डिफरेंशिएट करता है और अपने आप को मेच्योर करता है। मेच्योर मतलब मेच्योरिटी आ जाती है इसमें। फिर एक ये और रीजन, ये रूट थोड़ी और लंबी हो जाती है ऐसे करके। ये बन नहीं पा रहा है यहाँ पे, मैं नीचे बना दूंगी यहाँ पे। एक मिनट। रीजन ऑफ इलोंगेशन, ये देख रहे हो? रीजन ऑफ इलोंगेशन। फिर रीजन ऑफ इलोंगेशन के बाद ये देख रहे हो? रीजन ऑफ इलोंगेशन बना। रीजन ऑफ इलोंगेशन कुछ टाइम के बाद डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर देगा, और डिफरेंशिएट करके एक और रीजन बन जाएगा, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। ये जो रीजन बना, ये कौन सा रीजन बना? मैच्योरेशन का रीजन बना। ठीक है, ठीक, इसी रीजन ऑफ मैच्योरेशन से क्या निकलेंगे? हमारे रूट हेयर्स निकलेंगे। क्या निकलेंगे? यहीं से रूट हेयर्स निकलना स्टार्ट कर देंगे। ठीक, ये था हमारा रूट कैप थी। ठीक है, ये हमारी क्या थी? रूट कैप थी ऐसे करके। ठीक, ये हमारे थे मेरिस्टेमेटिक सेल का रीजन, ये हमारा था इलोंगेशन का रीजन, और ये जो ऊपर वाला रीजन है मैच्योरेशन का रीजन है, जिसको हम लोग बोलते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन।
और रूट हेयर्स भी कहाँ से अराइज होते हैं, इसी मैच्योरेशन के रीजन से। और इन हेयर्स का काम होता है वाटर और मिनरल्स को सॉइल से एब्सॉर्ब करने का, इन्हीं मिनरल्स का, वो इन्हीं रूट हेयर्स का काम होता है। तो देखते हैं, आइए क्या लिखा है हमारे इसमें। द रूट इज कवर्ड बाय द अपेक्स ऑफ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर नोन एज रूट कैप। ये थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर बोला गया है, इसको हम लोग बोलते हैं रूट कैप। उन्हीं के ऊपर देख रहे हैं आप, ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ये जो पॉइंटेड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये हैं हमारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स। क्या है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। यहाँ पे मैंने दिखाए भी हुए हैं ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ठीक, इन्हीं मेरिस्टेमेटिक सेल्स के जो रीजन होता है, जहाँ पे ये जिस रीजन में पाए जा रहे हैं, इनको हम लोग बोल रहे हैं मेरिस्टेमेटिक रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। यहीं पर क्या होंगे, इलोंगेशन और इनलार्जमेंट, जो ये सेल्स हैं इनलार्जमेंट करेंगे और रिस्पॉन्सिबल होंगे रैपिड ग्रोथ के लिए। तब हम लोगों का एक और रीजन कुछ टाइम के बाद दिखाई पड़ेगा, रीजन ऑफ इलोंगेशन। इसी रीजन को हम लोगों ने बोला रीजन ऑफ इलोंगेशन। क्या बोला, रीजन ऑफ इलोंगेशन। ये जो रीजन है ये रीजन ऑफ इलोंगेशन बना। थोड़े टाइम के बाद रीजन ऑफ इलोंगेशन भी डिफरेंशिएट करेगा और मैच्योर करके मैच्योरेशन का रीजन बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे यही लिखा हुआ है, इट प्रोटेक्ट द टेंडर अपेक्स ऑफ द रूट एज इट मेक इट way through the soil. The few millimeters above the root cap is the region of meristematic activity. The cell of this region are very small, thin-walled and with dense protoplasm. They divide rapidly and the cell proximal to this region, rapid elongation and the enlargement responsible for the ग्रोथ एंड इन लेंथ। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रोथ और लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे रीजन को हम लोगों ने बोला रैपिड ऑफ रीजन ऑफ इलोंगेशन। उसके बाद आता है द सेल ऑफ द इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली मैच्योर एंड हेंस दिस जोन proximal to this region known as region of maturation. In this region, from this region, epidermal cells are very fine and delicate thread-like structure arises that is called root hairs. इन्हीं जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं बहुत ही थिन और डेलिकेट, मतलब पतले से हैं, उन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम लोगों ने बोला रूट हेयर्स। क्या बोला, रूट हेयर्स बोला। ये बहुत ही थिन डेलिकेट लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे करके निकले हुए हैं रूट हेयर्स। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, रूट हेयर्स। यही रूट हेयर्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं वाटर और मिनरल को सॉइल से। तो ये था हमारा, क्या कहते हैं, क्या था हमारा रीजन ऑफ रूट्स। ठीक, उसके बाद हम लोग आते हैं स्टेम पे। अभी तक हम लोगों ने रूट्स के बारे में पढ़ा। यहाँ पे एक टॉपिक मिस है, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, जिसमें हम लोग देखते हैं कुछ रूट्स ऐसी भी होती हैं जो एब्जॉर्प्शन और कंडक्शन वाटर और मिनरल्स के अलावा भी कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं, जैसे कि स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, रेस्पायरेशन। ऐसी रूट्स के बारे में भी यहाँ पे है, इस यहाँ पर नहीं गिवन है, मैं अलग से डाल दूंगी, जिसमें हम लोग स्टिल्ट रूट, प्रॉप रूट्स एंड नुमेटोफोर्स के बारे में जानते हैं। ठीक, तो अब हम लोग बात करते हैं स्टेम की। किसकी बात करते हैं, स्टेम की। अब हम लोग देखते हैं स्टेम में हम लोग क्या पढ़ते हैं। तो स्टेम क्या होता है, स्टेम कहाँ से हम लोगों ने बात की थी, अराइज होता है प्लिम्यूल से। रूट हो रही थी रेडिकल से, स्टेम हो रहा है प्लिम्यूल से, जो कि एक असेंडिंग पार्ट है ऑफ बियरिंग एक्सिस ब्रांच, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट। जो कि क्या करता है, क्या कहते हैं, क्या बियर करता है, स्टेम क्या बियर करती है, फ्रूट, फ्लावर, लीव्स को बियर करता है। स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस बियरिंग ब्रांच, लीव, फ्लावर एंड फ्रूट। ठीक, इट डेवलप फ्रॉम द प्लिम्यूल। किससे डेवलप होता है, प्लिम्यूल से डेवलप होता है, ऑफ जर्मिनेटिंग
ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ जर्मिनेटिंग सीड, किससे डेवलप होता है? एम्ब्रियो ऑफ जर्मिनेटिंग सीड से। जिस स्टेम में पाई जाती हैं नोड्स एंड इंटरनोड्स। नोड्स हमारा वो रीजन होता है जहां से लीव्स हमारी बॉर्न होती हैं या अराइज होती है, मतलब निकलती हैं। जिस रीजन से स्टेम में लीव्स अराइज होती हैं उस रीजन को हम लोग बोलते हैं नोड्स। क्या बोलते हैं? नोड्स बोलते हैं। जिस रीजन से लीफ अराइज होती है उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? नोड्स बोलते हैं। ये दिख रहा है, ये जो रीजन है, ये ये जो है हमारा क्या बोला जाता है? नोड्स बोला जाता है। ये जिस भी रीजन से लीफ यहाँ से अगर अराइज हुई तो यहाँ पे नोड एक, यहाँ से अराइज हुई तो ये यहाँ पे नोड, ये यहाँ पे नोड, ये यहाँ पे नोड। तो मतलब जहां से लीफ हमारी बॉर्न होगी, बॉर्न मतलब जन्म लेगी, उस रीजन को हम लोग बोलेंगे नोड्स। और जो दो नोड्स के बीच की डिस्टेंस है, गैप है, ये जो गैप है जो दो नोड्स के बीच में प्रेजेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटर नोड्स। क्या बोलते हैं? इंटर नोड्स बोलते हैं। तो देखो ये लिखा भी हुआ है, द स्टेम बियर नोड्स एंड इंटरनोड्स। ठीक है, द रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीफ आर born or called nodes, while internodes are the portion between two nodes। क्या लिखा है? इंटरनोड्स क्या है? वो पोर्शन है जो दो नोड्स के बीच में प्रेजेंट है। उसके बाद देखो लिखा है स्टेम बियर बड्स, को भी बियर करती है, जो कि हो सकता है टर्मिनल हो सकता हो एक्सिलरी हो। अभी हमने बड की बात करी थी, ये स्टेम है, ये लीफ पिटियोल है, यहाँ पे एक लीफ अराइज है ऐसे। ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं बड। क्या बोलते हैं? बड। क्या बोलते हैं? बड। ये पिटियोल के एक्सिल में प्रेजेंट है, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सिल और टर्मिनली बड। उसके बाद हमारा आता है स्टेम, जो होती है हमारी ज्यादातर ग्रीन कलर की होती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो ब्राउन कलर की हो जाती है क्योंकि वो सूख जाती है। ठीक, फिर हम लोग पढ़ते हैं लीफ के बारे में। तो इसमें भी मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम नहीं बताया गया है। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में कि लीफ स्टेम का मॉडिफिकेशन में क्या क्या होता है। जिसमें हम लोग पढ़ते हैं टेंड्रल्स, थॉर्न्स और पोटैटो एक स्टेम है, जो कि जिंजर भी एक स्टेम है, कोलोकेशिया भी एक स्टेम है। तो इन सब के बारे में हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में पढ़ते हैं, बट यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है, उसको अलग से प्रोवाइड हो जाएगा आप लोगों को। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं लीफ के बारे में। लीफ के बारे में हम लोग थोड़ा सा एक छोटा सा ओवरव्यू देख लेते हैं, वरना नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए, ये हमारी एक लीफ है। ठीक, ये जो लीफ है, ये जो लीफ है, एक मिनट, ये जो लीफ है, ये जो ग्रीन कलर की हमारी लीफ है, ये इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लेमिना। क्या बोलते हैं? लेमिना बोलते हैं। इस ग्रीन कलर की लीफ को हम लोग बोलते हैं लेमिना। ठीक, ये देख लो। ठीक, इसी ग्रीन कलर की लीफ से क्या देख रहे हो आप लोग? ये जो लीफ है, ये है स्टेम, ये स्टेम है। इन्हीं स्टेम के ये है हमारा पेटियोल, ये जो जिस डंडी से ये जो लीफ ब्लेड हमारा होल्ड हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं पेटियोल। क्या बोलते हैं? पेटियोल। इसी पेटियोल के एक्सिल में एक स्टिप्यूल प्रेजेंट है, मतलब नुकीली पत्ती जैसा कुछ प्रेजेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टिप्यूल। क्या बोलते हैं? स्टिप्यूल बोलते हैं। ये हमारा लीफ का बेस है, मतलब जहां से लीफ अराइज होती है, मतलब लीव्स के पार्ट अराइज होते हैं, फिर लीफ अराइज होती है। इन्हीं की एक्सिल में अभी बात की थी, एक्सिलरी बड प्रेजेंट होती है। ये देखो लिखा भी हुआ है, एक्सिलरी बड प्रेजेंट होती है।
और लीफ बेस के बारे में भी देखेंगे, और लेमिना का ही दूसरा नाम होता है लीफ ब्लेड। ठीक, तो ये है हमारा लीफ के बारे में। तो लीफ के बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ये बहुत ही फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, इसमें हम एक्सिलरी बड के बारे में देखेंगे, लीफ बेस के बारे में देखेंगे, और भी चीजों के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद इन्फ्लोरेसेंस देखेंगे, आगे वेनेशन देखेंगे, टाइप्स ऑफ लीफ देखेंगे, फाइलोटेक्सी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी के लिए बस इतना ही काफी है। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर में उस डाउट को जरूर सॉल्व करूंगी। ओके, मिलते हैं, बाय बाय।